भारत की सड़कों पर इंडियन कार्स से ज्यादा फॉरेन की कार्स रन करती हैं। एंड इस बीच अभी एक और कार कंपनी भी एंटर कर रही है, दैट इज टेस्ला। एंड टेस्ला मोस्टली फेमस है अपने ई व्हीकल्स के लिए, जिसे हमारे इंडिया के कुछ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी ई व्हीकल को अडॉप्ट कर रही है। बट इस बीच एक ऐसा कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप फाउंडर बाहर आते हैं जो कि ई व्हीकल्स को समर्थन ना देते हुए अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वो भी हाइड्रोजन बेस्ड एक कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, जिसे लेकर वो जाते हैं शार्क टैंक में। और शार्क टैंक में जाने के बाद उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो वो अपने ड्रीम्स को क्विट कर देता। बट एज वी नो, स्टार्टअप फाउंडर्स या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं वो जल्दी क्विट नहीं करते हैं। उनमें से एक है हर्षल महादेवन। हर्षल महादेवन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कार के प्रोटोटाइप को अपने छोटे से गैराज में बैठकर बनाते हैं। एंड इस कार की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 60 लाख के आसपास। और अगर देखा जाए तो कंप्लीटली ये कार इंडियन रोड्स के लिए प्रेफर की गई है, ताकि इंडियन रोड्स में जो हमारा जाम लगा रहता है, नियर बाय लोकेशन में कभी कोई भी कार लाकर या फिर बाइक्स लाकर खड़े कर देते हैं, उन सभी सिनेरियो को देखते हुए हर्षल महादेवन ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार को बनाया था। एंड इसके पीछे लेकर आते हैं शार्क टैंक में। एज पर हर्षल महादेवन एंड वन ऑफ शार्क ई व्हीकल्स, इवन वो टेस्ला की कार भी क्यों ना हो, 300 से 400 किलोमीटर रन करने के लिए उन्हें 5 से 7 घंटे तक घर में चार्ज लगाना होता है। और अगर चार्जिंग स्टेशन आपको मार्केट में मिल जाता है तो वहाँ मिनिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगेन ई व्हीकल्स फुल चार्ज होने के बावजूद बहुत ही कम डिस्टेंस कवर कर पाती हैं। बट वही इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हाइड्रोजन बेस्ड कार है, वो 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और साथ ही साथ जस्ट 5 to 10 मिनट्स लगता है उसे रिफिल करने में। इस कार मैन्युफैक्चरर को या फिर हर्षल महादेवन को नितिन गडकरी भी पर्सनली मीट किए थे एंड इनके कार को देखे थे। और साथ ही साथ अगर हम इसकी प्रोटोटाइप की ही अगर डेमो देखें तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से रास्ते में, जहाँ की साइड में बहुत सारे बाइक्स भी खड़े हैं, बट इजीली इनकी एआई कार क्रॉस कर पा रही है, उस रोड को क्रॉस कर पा रही है। अगर हम बात करें टेस्ला की ई व्हीकल्स में, तो टेस्ला की जो ई व्हीकल्स है वो मोस्टली ऑटो पायलट मोड में जा सकती है। बट उसके लिए जो रोड है, रिंग रोड होना चाहिए या फिर हाईवेज के लिए वो मेनली बनाया गया है। अगर आप इंडियन रोड्स में इन ऑटो पायलट या फिर टेस्ला की जो नॉर्मल कार्स है, अगर आप उसे ऑटो पायलट में छोड़ दें तो शायद वो दम तोड़ दें या फिर एक्सीडेंट नहीं बट थोड़ी बहुत इधर उधर लगी जाएगी। बट अगर हम देखें तो हर्षल महादेवन शार्क टैंक पर अपने प्रोटोटाइप एआई कार को लेकर आते हैं, बट वहां पर वो कुछ भी बिजनेस नहीं बता पाते हैं। ऐदर इन्हें बिजनेस के बारे में कुछ बताने ही नहीं दिया जाता है और ना ही इनसे पूछा जाता है। प्लस जो शार्क टैंक में बिजनेसमैन बैठे हुए हैं वो बिजनेसमैन वाली कुछ खास क्वेश्चंस भी नहीं पूछते उनसे, लाइक आखिर आपका मार्जिन क्या रहने वाला है इस 60 लाख के एक गाड़ी पर, और क्या रेवेन्यू है, क्योंकि इस एआई कार कंपनी की जो वैल्यू बन रही थी वो 50 करोड़ एज पर द हर्षल महादेव। बट यहाँ पर किसी भी शार्क टैंक ने अपना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके पीछे का मेजर रीजन ये हो सकता है कि इनमें से किसी के पास भी वो एक्सपर्टीज नहीं थी कि वो कार मैन्युफैक्चरिंग को कम्पीट कर पाए या फिर कार मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट कर पाए। बट आई थिंक अगर यहाँ पर कार देखो कंपनी के जो फाउंडर हैं, अगर वो होते तो शायद कुछ इनको सपोर्ट मिल सकता था। But instead of supporting him, all the sharks just refused to support them. And secondly, बार बार इनके पास वो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर्स के नाम लेकर आ जाते थे, जिस वजह से ये जो छोटा सा स्टार्टअप है वो बहुत ही छोटा दिखने लगता है। एंड दैट could be one of the major reason जिस वजह से ये शार्क्स शाइड हो रहे हैं। बट एज ए सेड, इंडियन रोड्स इतने रश्ड होते हैं कि वहां पर उसके लिए अगर एक कार बनाई जाए तो काफी यूजफुल हो सकती है। नो डाउट कि यहाँ पे सेफ्टी के लेवल्स एंड मेजर्स को भी देखे जा रहे हैं बाय दैट फाउंडर। और साथ ही साथ एज कम्पेयर टू अदर ई व्हीकल्स, इनकी एआई हाइड्रोजन बेस्ड जो कार है वो 1300 किलोमीटर तक जा सकती है एक बार फ्यूल भरने पर, जो कि इस एआई कार स्टार्टअप कंपनी को बहुत डिफरेंट बनाती है एज कम्पेयर टू अदर ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अगर हम टेस्ला कार्स की बात करें, उनकी लोवेस्ट कॉस्ट 60 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। एंड अगर देखें तो 60 लाख रुपए की कार आपको अराउंड 1 करोड़ के आसपास पड़ी जाती है। वहीं अगर ऐसे इंडियन स्टार्टअप कार कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को अगर सपोर्ट मिलता है तो शायद वो और भी लो कॉस्ट में
अच्छा प्रोडक्ट्स हमें इन फ्यूचर दे सकती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इस एआई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो पोटेंशियल आपको दिखती है? क्या ये जो शार्क्स थे, शार्क टैंक के जो शार्क्स थे, क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया या फिर गलत डिसीजन लिया? क्या ऐसी स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलना चाहिए टू ग्रो इन द ग्लोबल मार्केट एंड ऑल्सो इन द इंडियन मार्केट, ताकि हमें लोअर कॉस्ट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद फुल सेफ्टी हमें भी ऐसे कार मिले? इफ यस देन अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि क्या उन्हें जॉब कर लेना चाहिए या फिर अपने स्टार्टअप को कंटिन्यू करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद।